थर्ड का थर्ड देखिए 5, सेकेंड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म नहीं है और फोर्थ टर्म दे रखा है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन में a1 इज इक्वल टू 5 एंड a4 इज इक्वल टू 9.5, दैट इज 9 टू 18 प्लस 1 19/2। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, डी नहीं दिया हमको। ठीक, सो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको बॉक्स में लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? ठीक, अब देखो ओनली a4 दे रखा है और a दे रखा है, तो ऑब्वियस है कि हम a4 की वैल्यू ही पुट करेंगे इसमें। a4 इज इक्वल टू a क्या है आपका, a 5 है प्लस n क्या लेके चले, a4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी आपके पास नहीं है। ठीक है, और a4 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 19/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, 19/2 माइनस 5 ट्रांसपोज कर दिया हमने 5 को, 4 माइनस 1 ये हो गया 3 इंटू डी। सो एलसीएम इज 2। ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया, इधर 1 से डिवाइड कर दिया, 19 माइनस 10। ठीक है, इज इक्वल टू 3। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 19 माइनस 10 दैट इज 9/2, और 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, जो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू डी। सो 3 से ये कैंसिल हो गया, डी आपको मिल गया है, डी इज इक्वल टू 3/2। ठीक, अब डी की वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, सिंस डी इज इक्वल टू 3/2, सो a2 फाइंड आउट कर लेंगे आप। देयरफॉर a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। a2 हमको फाइंड आउट करना है, a है आपका 5, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और d की वैल्यू है 3/2, 3/2। तो इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 5/1 एलसीएम आया 2, 2 1 5 2 10 प्लस 3, सो a2 आपको मिल गया 13/2। ठीक है, अगेन अब आप क्या निकालना है, a3। अगेन a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो a कितना है 5 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इंटू डी इज 3/2, 3/2। ठीक है, दिस 2 and 2 विल कैंसिल। ठीक है, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, सो मल्टीप्लीकेशन में 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सो 5 प्लस 3 हो गया 8। ठीक है, सो क्या वैल्यूज मिली है आपको, देखो फर्स्ट वैल्यू थी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है, दैट इज फर्स्ट वैल्यू आपकी है 5, और सेकेंड हमको मिली है 13/2। सो इसको हम लिख सकते हैं 6.5, लिख सकते हैं ना। 2 से जब आप 13 को डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 1 इज रिमेनिंग। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट किया, क्योंकि फोर्थ टर्म भी हमको मिक्स्ड नंबर में दी है। ठीक है, सो सेकेंड टर्म आपकी हो गई 6.5, थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट की 8, एंड फोर्थ टर्म दे रखी थी 9.5। ओके, हियर द क्वेश्चन इज कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ए दे रखा है आपको, सॉल्यूशन a इज इक्वल टू -4, a या a1, और 2 3 4 5 6, a6 इज इक्वल टू 6 दे रखा है। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम जो अभी तक यूज करते आए हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें a6 दे रखा है हमको, और तो कुछ दिया ही नहीं है, a6 का ही आपको फॉर्मूला मतलब जो वैल्यू है वो आप पुट आउट करेंगे यहाँ पे। सो an की जगह पे हमने लिख दिया a6 इज इक्वल टू a है आपका -4 प्लस n क्या हो जाएगा 6। ठीक है ना, और d, और a6 की जगह पे हम वैल्यू पुट कर दें। a6 की वैल्यू आपको दे रखी है 6। सो -4 को ट्रांसपोज कर दीजिए,
ठीक, -4 यहाँ आके हो जाएगा +4, 6 + 4 इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज 5। सो 10/5, 5 को भी हमने ट्रांसपोज कर दिया। सो d इज इक्वल टू आपको मिल गया है 2, d की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक, सो इसको प्लस करते जाएं तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स मिलती जाएंगी। ठीक है, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू है -4, a2 इज इक्वल टू a प्लस d। सो ये हो जाएगा -4 प्लस d। ठीक है, या a1 प्लस d लिख लो इसको, a1 प्लस d, -4 प्लस d दैट इज 2। सो ये हो गया -2। a3 इज इक्वल टू आप a2 प्लस d कर सकते हैं या a प्लस 2d भी कर सकते हैं, दोनों चीज चलेगी। हम a2 प्लस d कर लेते हैं। a2 आपको -2 मिला है, -2 प्लस 2 ये हो गया 0, a3। a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। सो a3 है आपका 0 प्लस 2, a5 a4 प्लस d, a4 मिला है 2 प्लस 2, सो ये हो गया 4। ठीक है, ये आपको मिल गई सीरीज। क्लियर है ना? इसको आप इससे भी फाइंड कर सकते थे, कर सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 3d, इससे भी आपको मिल जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, इससे भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक, ये आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए लिखा है मैंने, आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको सीरीज मिल गई है एपी की। फर्स्ट उन्होंने दे रखा था आपको, कितना दिया था -4, सेकेंड आपको मिला है -4 के बाद -2, थर्ड आपको मिला है 0, फोर्थ आपको मिला है 2, फिफ्थ आपको मिला है 4 एंड सिक्स्थ आपको ऑलरेडी दे रखा है 6। ठीक है, हियर द क्वेश्चन इज कंप्लीट। देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने अभी किया था। ठीक है, इसमें दो ही वैल्यूज दी हैं आपको, a भी नहीं दिया है और d भी नहीं दिया है। मीन्स कि हमको दोनों चीजें फाइंड आउट करना है, a भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। ठीक है, सेकेंड टर्म दिया है आपको और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म दिया है। ठीक, सो a2 और a6, इससे हम दो इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, सो देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दे रखा है आपको, a2 इज इक्वल टू 38 एंड a6 इज इक्वल टू 22। These two terms are given only. ठीक है, which formula we are using here? an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, this formula we are using here. ठीक है, so first a2 में एक इक्वेशन बना ले और सेकेंड a6 में एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए, a2 is equal to a, we don't have the value of a, n क्या लेंगे, a2 है, so n is 2 -1, और d we don't have the value of d, a2 is 38, so यहाँ पे आपने रख दिया 38 is equal to a plus d। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन अब क्या लेके चले, a6, a2 रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम, वैल्यूज पुट किए, a plus 6 minus 1 into d। So a6 की क्या वैल्यू है, 22 is equal to the value of a we have to find plus 5d, इक्वेशन 2। अगेन सेम 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो 1 था आपका 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, और 2 था आपका
22 इज इक्वल टू a प्लस 5d। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 16, ठीक है, a और a कैंसिल, -4d, ठीक। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d is equal to -16/4, that is -4, ठीक। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो 38 इज इक्वल टू a प्लस d। सो d है -4, ट्रांसपोज हो जाएगा 38 + 4 हो जाएगा, 38 + 4 मतलब हो गया 42 इज इक्वल टू a, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई आपको 42। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है आपकी, a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 42, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। सो 42 प्लस d मतलब -4। सो ये आपको मिलेगा 38, जो कि हमको दे रखा है ना, 38 हमको दे रखा था। a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, दैट इज 38 -4, सो ये हो गया 34। a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, सो a3 34 -4, सो ये हो गया 30, ठीक। a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d, सो a4 है आपका 30 -4, दैट इज 26। a6 आपको दे रखा है a5 प्लस d, दैट इज 26 -4 22। ओके, सो आपकी जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है, फर्स्ट बॉक्स है, सेकेंड आपको दे रखा है 38, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म है 22। सो फर्स्ट टर्म हमको क्या मिली 42, 38 इज गिवन, देन 34, देन 30, देन 26। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज 78, ठीक है। एपी आपको दे रखी है ये सीरीज, और आपको दे रखा है ये कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है मीन्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। आपको ए एन की वैल्यू दे दी है, मतलब nth टर्म जो है वो आपको दे रखी है, ठीक है। तो पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। ए हमको जो लगता है दैट इज 3 दे रखा है, ठीक। ए एन इज इक्वल टू 78 दे रखा है। डी फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है आपका 8 - 3 दैट इज 5। सो डी की वैल्यू है 5। ऐसे ही आप 13 में से 8 माइनस करेंगे तब भी आपको 5 मिलेगा, ठीक है। मीन्स डी हमको क्या मिला है यहाँ पे 5। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन आपको फाइंड आउट करना है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म मीन्स nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर। So put the values, an 78 is equal to a 3 plus n we have to find, and d is 5. Okay, so 78 minus 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 78 minus 3 n minus 1 into 5। सो 78 minus 3 क्या बचेगा आपके पास 75। 78 minus 3 is 75 is equal to
n माइनस वन, और जो 5 है उसको भी इधर ट्रांसपोज कर दो, n माइनस वन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो 75 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। और ये जो n माइनस वन है उसके साथ जो माइनस वन है इसको भी इधर ट्रांसपोज कर दो, तो आपको मिल गया n इज इक्वल टू 16। मीन्स कि ये जो कौन सी टर्म है, 16th टर्म है, ठीक। क्वेश्चन 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस गिवन सीरीज, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है आपको, n, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्या क्या दे रखा है आपको, a दे रखा है 7, ठीक है। लास्ट टर्म मीन्स की an आपको दे रखा है 205, n आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये कितनी टर्म्स है ये आपको फाइंड आउट करना है। और d हम निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म है आपका 13 माइनस 7 इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 6, ठीक है। 19 माइनस 13 करेंगे आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो भी आपको क्या मिलेगा, 6। मीन्स d की वैल्यू आपको मिल गई है। विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर, an is equal to a plus n minus 1 into d. This we are using here, so make the box using your pencil, ठीक है। आप लोग पेंसिल से बॉक्स बनाएंगे, पेन से नहीं। an की वैल्यू हमको दे रखी है 205, a दे रखा है 7 प्लस n, we have to find the value of n and d is 6। so 7 ट्रांसपोज कर देते हैं, 205 माइनस 7, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। n के साथ पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो n के साथ जितनी टर्म्स है उसको हम ट्रांसपोज करते जाएंगे, ठीक। 205 में से जब आप 7 माइनस करेंगे, सो ये आपके पास बचेगा 198। वन नाइन्टी एट। और अब ये n माइनस वन इसके साथ जो 6 है इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो है पहले उसको रिमूव करें, ब्रैकेट के बाहर 6 है, सो ये 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ अपॉन में हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। सो 6 से 198 को हम डिवाइड करेंगे 33, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब जब 1 है इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो ये हो गया आपका 34। द वैल्यू ऑफ n इज 34। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 5th है ना, सेकेंड ऑफ क्वेश्चन 5th। इसमें भी आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 18, an इज इक्वल टू माइनस 47, n की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करनी है, सेम जैसा भी हमने पहले किया। और d फाइंड आउट कर लेते हैं, d होगा आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म क्या है, 15.5, 15.5 दैट इज 31/2 है ना। 15 2 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 LCM 31 माइनस 36, ठीक है। सो ये आपका -5/2, इट इज द वैल्यू ऑफ d, ठीक। ये आपको मिली है d की वैल्यू -5/2, ठीक। अब जब आपको d मिल गया है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, n। सो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
this we are using here. an is minus 47 is equal to a 18 plus n we have to find n minus 1 और d की जो वैल्यू है दैट इज minus 5/2. ठीक है, minus 47 है, 18 को ट्रांसपोज कर दीजिए, minus 47 minus 18, तो यहां आपको बचेगा n minus 1 और minus 5/2. minus 47 और minus 18 कितना होगा, प्लस का लेते हैं, 7 plus 8 हो गया 15 का 5, 1 कैरी आया, 4 plus 1 5 और जो 1 कैरी था वो हो गया 6 minus 65. ठीक है, अब जो minus 5/2 था यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन minus 5/2 इज इक्वल टू n minus 1. ठीक है, माइनस जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पहले तो हम माइनस और माइनस जो है कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी है तो कैंसिल हो गया. अब आपको मालूम है जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर में जब हम फ्रैक्शन आता है तो उसका रेसिप्रोकल होकर हम रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, पता है ना. तो ये 65 इंटू 2/5 हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू n minus 1. ये आपको मिलेगा 13. 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5, 5 3 = 15. सो 13 इंटू 2 और ये जो -1 है इसको यहां ले आओ, +1 इज इक्वल टू n. सो ये हो गया 26 + 1 इज इक्वल टू n, दैट इज द वैल्यू ऑफ n इज 27.